अलीगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाजीपुर चौहट्टा में राधारमन गौसेवा समिति के सौजन्य से स्थापित कराए जाने वाले नवीन आवासीय गौवंश चिकित्सा केंद्र का विधिवत शिलान्यास किया। ये केंद्र गौवंशों के संरक्षण, चिकित्सा एवं देखरेख के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उप मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन के दौरान गौवंश चिकित्सा केंद्र को स्वेच्छा से 1 लाख रुपए की धनराशि दान देने की घोषणा करते हुए चिकित्सा केंद्र के लिए भूमि दान करने वाले परिवारों का आभार प्रकट किया। उन्होंने गौमाता के प्रतीक पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह के उपरांत मुख्य अतिथि, जनप्रतिनिधियों, समिति सदस्यों ने पुरोहितगणों द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चार के साथ गौवंश चिकित्सा केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मौर्य ने कहा कि सरकार गोवंश संरक्षण एवं पशु चिकित्सा सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नवीन केंद्र के निर्माण से क्षेत्रीय पशुपालकों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मोबाइल एम्बुलेंस सेवा भी संचालित की जा रही है। इस नवीन केंद्र के निर्माण से पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं सुलभ होंगी और गोवंशों की समुचित देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। ये केंद्र आवासीय सुविधा से युक्त होगा, जिससे चिकित्सकों और कर्मचारियों को 24 घंटे सेवा देने में सुविधा होगी। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यों के साथ ही माता बहनों की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। प्रदेश सरकार द्वारा हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। गौसेवा आयोग बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रहा है कि गौवंश पालन कोई घाटे का सौदा नहीं है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग होने वाली पैदावार से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं गाय के गोबर एवं मूत्र से तैयार जैव उर्वरकों के प्रयोग से उत्पन्न पैदावार से शरीर रोगमुक्त रहता है। निरोगी काया के लिए गौमाता का पालन पोषण, संरक्षण एवं संवर्धन जरूरी है। देश में कई विदेशी नस्ल की गाय आ गई हैं जो दूध तो ज्यादा देती हैं, परंतु दूध की गुणवत्ता की जब देशी गाय के दूध से तुलना करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। केंद्र व प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए संकल्पित है। सरकार की ओर से गौवंश संरक्षण एवं सेवा में कोई कमी न रहे, इसके लिए कई कदम उठाने के साथ ही उपाय भी किए जा रहे हैं। मंदिर बनवाने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त करने के बाद होती है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 या 5 मस्जिद हो सकती हैं और वहाँ 4000 अगर हिंदू पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए भी मंदिर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए हमने यही कहा था कि भाई देखो, वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है, किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ अपना अधिकार स्थापित कर दे और जिसके साथ बुरा हो रहा है, जिसकी ज़मीन हत्याई जा रही है, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि ये सब गलत हो रहा है। तो ये बहुत साधुवाद पात्र है हमारी सरकार, और मोदी जी को बहुत धन्यवाद, अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस वक्फ जो बिल है इसको संशोधन किया है। दूसरी 195 सांसद हैं जिन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप सनातनी हैं तो इसका जब दुष्परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे क्या? हम आपके नहीं हैं? अगर हम आपके हैं तो आपने फिर हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, हमारे सनातन के लिए? भारत के इतिहास का, भारत के संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है उसमें से एक काम, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के पास होने पर मैं बहुत बधाई देता हूँ। देश के गरीब मुसलमानों का भला है, या जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिन अब लग गए। आने वाला समय भी भाजपा का है। पहले तो हम लोग सत्ता में डबल इंजन सरकार के रूप में काम ही कर रहे हैं, लेकिन 2027 समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बनेगी और कांग्रेस मुक्त भारत 2029 में बनेगा। इनके जो कारनामे हैं इनको निश्चित तौर से वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ इनको संवैधानिक दंगल से पास होने के बाद यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये राजनीति नहीं है। लोगों को डरा करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबकी लड़ाई लड़ती है। यह बिल भ्रष्टाचार से बनी हुआ है,
या बिल एक बड़े विवाद के हक का है, या बिल जो कुछ लोगों का वोट के अंदर कब्जा था उससे हटने का है, और इसके लिए देश के 90% मुसलमान जिनको लाभ होने वाला है उनको बदल। सर ये बताइए कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड इस गैर सरकारी और सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको मुक्त कराने की क्या योजना है सर? आप अब कानून बन गया, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं और जो संसद ने पास किया उसको 100% लागू। जय श्री राम पे नहीं बोलने दे, कुशवाहा समाज के एक मंत्री को जय श्री राम पे नहीं बोलने दे। क्या जय श्री राम रामचंद्र बोले झांसी में हर गोविंद जी को। अच्छा, एएमयू में मंदिर बनाएगा सर? मंदिर बनवाने की आपसे मांग रही है सर? यहाँ जय श्री राम को खुले आम आप भी बोल सकते हो, बोलो जय श्री राम, कोई रोके देखे। एएमयू में मंदिर बनाने की मांग, एएमयू में मंदिर आपसे मांग हुई है? मांग एएमयू में मंदिर बनवाने की आपसे मांग की गई है एएमयू मंदिर बनवाने की। नरेंद्र महाराज जी ने आपसे कहा है कि दिल्ली में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए आप केंद्र के पैसे से संचालित होती है। कहा है, मैंने उसको सुना। इन सरकार के पैसे चलती है यूनिवर्सिटी।